नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके योजना पर। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को 1 अक्टूबर से बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर महीने से आपकी पेंशन पर 5 बड़े सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। अब इन लाभार्थियों की हर हाल में कटेगी पेंशन। किसकी पेंशन काटी जाएगी और किसको पेंशन दी जाएगी, तो ये सभी जानकारी आज भारत के हर एक राज्य के हर एक पेंशन धारक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके परिवार का भी कोई ऐसा सदस्य जिसकी पेंशन बनी है और पेंशन का लाभ ले रहा है, तो उसे जल्द से जल्द दोस्तों इस नियम के बारे में ज़रूर बताइएगा, जिससे उसे उस पेंशन का लाभ मिल सके। और दोस्तों, आप यदि इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों, हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नया जो नोटिफिकेशन आपके पास आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कर लेते हैं आइए वीडियो की शुरुआत। पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे करोड़ों पेंशन धारकों को अब एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अक्टूबर माह में दोस्तों जो पेंशन है उस पर सरकार की तरफ से 5 नियम लागू किए गए हैं। चाहे वह वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो या कुष्ठ रोगी हो, निराश्रित हो, जिसकी भी पेंशन बनी है, तो अब उन पेंशन धारकों को इन 5 नियमों का पालन हर हाल में करना होगा, अन्यथा वह अपनी पेंशन से दोस्तों हाथ धो बैठेगा और उसे इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथियों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हर महीना पेंशन का लाभ दिया जाता है। कुछ राज्य दोस्तों ऐसे हैं जिनमें तिमाही पेंशन दी जाती है, यानी 3 महीने में एक बार। और दोस्तों, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें हर महीना पेंशन दी जाती है, जिससे बुज़ुर्ग, विधवा, असहाय महिलाएं, दिव्यांग व्यक्तियों का गुजारा हो सके और उनका पालन पोषण दोस्तों अच्छे तरीके से हो सके। सरकार उनकी हर तरह से संभव मदद अब कर रही है। यदि आप भी भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या दोस्तों मिज़ोरम, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या दोस्तों जम्मू कश्मीर, गोवा या दिल्ली या आदि राज्यों में दोस्तों आप रहते हैं, तो आपकी जो पेंशन बनी है और आप अपने समय से पेंशन लेना चाहते हैं, तो इन 5 नियमों का पालन दोस्तों हर हाल में कर लीजिए, वरना आप अक्टूबर महीने में अपनी पेंशन से हाथ धो सकते हैं। दोस्तों, 5 नियम आपकी पेंशन पर कौन कौन से बनाए गए हैं, जिनके लिए आपको एक बार इन नियमों को देखना ज़रूरी है और आपको इन नियमों का पालन जो है वो कर ले, तो आपकी जो पेंशन है वो आपको समय पर मिल सकेगी। दोस्तों, पहले नियम की अगर हम बात करें, जिन लाभार्थियों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र अभी तक पेंशन में जमा नहीं किया है, तो वह अपना दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दे। कहाँ पर जमा करना है दोस्तों, इसके लिए आपको बता दें, यह जीवन प्रमाण पत्र आपको अपने बैंक अकाउंट का दोस्तों आपको अपने बैंक खाते में यानी मान लीजिए दोस्तों आपका बैंक खाता एसबीआई बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक, या फिर दोस्तों सिंडिकेट बैंक, या दोस्तों पीएनबी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक, भारत के किसी भी बैंक में खुला है, तो वहाँ पर आपको जाकर आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र दोस्तों जमा करना है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, जिन लाभार्थियों की पेंशन बनी है और उन्होंने अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया है, तो सरकार की तरफ से पेंशन में अब राशन कार्ड मेन दस्तावेज कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर आपको अब आगे पेंशन नहीं मिलेगी। बहुत से लाभार्थी दोस्तों, अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं जिनके बैंक खाते बंद हैं, कई कई महीने हो चुके हैं दोस्तों, उन्होंने अब तक उसमें आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, जिस कारण से उनका पेंशन का पैसा जो है वो दोस्तों रुक सकता है। तो आप भी अपना बैंक खाता जो बंद है उसे चालू करा लीजिए। और दोस्तों, सरकार की तरफ से अब एक नई मुहिम चलाई गई है। यदि आपके 2 अकाउंट खुले यानी 2 आपके बैंक खाते खुले हैं और आपके दोनों में आधार कार्ड तो लगे ही हैं, तो दोस्तों आपका जो पेंशन का पैसा है वो कि इन दोनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक अकाउंट में आ सकता है। मान लीजिए दोस्तों आपका एक खाता एसबीआई बैंक में है और दूसरा खाता दोस्तों आपका पीएनबी बैंक में है, तो दोस्तों यह पैसा आपका एसबीआई में भी आ सकता है और दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में भी आपका आ सकता है। अगर दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की बात करें, जिन पेंशन धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया दोस्तों, अपना भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, तो वो दोस्तों जल्द से जल्द करा लें और आपकी पेंशन जो है वो आप ले सकेंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं
करोड़ों लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन दोस्तों काट दी गई है, और कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन बंद हो गई है, कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ऐसे पेंशन लाभार्थी वे विशेषकर ध्यान दें। तो आप अगर पेंशन भविष्य में लेना चाहते हैं तो दोस्तों जो 5 नियम है, यदि आपकी इनमें से कोई भी एक गलती हुई है तो आप उसे आज ही सुधार लें दोस्तों, यानी 1 अक्टूबर से पहले पहले आप इस गलती को ठीक करा लें, जिसके तहत जो अगले महीने से आपकी पेंशन आएगी उसका लाभ आपको मिल सकेगा। अब दोस्तों आप यह कार्य कहाँ कहाँ पर जाकर करा सकते हैं, तो दोस्तों आप अपने सबसे पहले दोस्तों अगर आप अपनी ई-केवाईसी कराना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र, कहाँ पर दोस्तों, सीएससी केंद्र यानी जन सेवा केंद्र पर जाकर करा लेनी है। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आपकी पेंशन फिर भी सही नहीं हो पा रही है तो दोस्तों आप अपने यहाँ पर जिला समाज कल्याण विभाग या दोस्तों बीडीओ कार्यालय या एसडीएम कार्यालय या दोस्तों आपके ब्लॉक में, इन 4 जगह पर जाकर आप अपनी पेंशन के बारे में बताइएगा कि सर हमारी जो पेंशन है वो कट गई है, ब्लॉक हो गई है, या हमें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो तभी आपकी पेंशन का संशोधन दोस्तों, जो कमियां हैं वो पूरी की जा सकेगी, और फिर अगले महीने जो पेंशन है उसका लाभ आपको मिल सकेगा। और यदि आप इन कार्यों को करने में अक्षम होते हैं तो फिर आप इस पेंशन लेने के पात्र नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीवन प्रमाण पत्र की और ई-केवाईसी की, तो ये क्यों ज़रूरी है, तो दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र इसलिए ज़रूरी है, व्यक्ति का पता चलता है कि वह जीवित है या मृत्यु हो चुकी है। और दोस्तों ई-केवाईसी से पता चलता है कि वह व्यक्ति पात्र है, यानी इस योजना का पात्र है। दोस्तों जैसे जिस तरह जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं उसी तरह ई-केवाईसी भी होती है। इससे भी यह पता चलता है कि व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से अभी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर संशोधन कर रही है, जिसके तहत अब ऐसे व्यक्तियों की पेंशन बंद की जाएगी, उन्हें किसी भी हाल में पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, आप अपनी पेंशन को जल्द से जल्द सही कराइएगा, जिसके तहत आपको पेंशन का लाभ मिल सके। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई हर एक जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है, या आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, पेंशन से संबंधित या दोस्तों किसी अन्य जानकारी संबंधित कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर कीजिएगा, आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। अब मिलता है फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।